गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनिल सर आप लोग सामने विद्युत विभव के अगले टॉपिक के रूप में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप लोगों को विद्युत विभव के बारे में समझना है। और हमने दूसरी तीसरी वीडियो में, पहली और दूसरी वीडियो में आवेश को, विद्युत धारा को बता चुका है। इसके अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। एक छोटा सा आप लोग समझना पड़ेगा। इसके पहले, इस विद्युत विभव से पहले आप लोग एक छोटी सी टॉपिक समझनी पड़ेगी कि किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी मान लीजिए हम विद्युत की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की बात करें, चुंबक की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें। हर एक चीज का अलग अलग क्षेत्र होता है। सबसे पहले हम क्षेत्र की कल्पना करेंगे, एक छोटे से क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात कि इसमें समझ में आएगा। इसको मान ले रहे हम कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। इसमें एक बिंदु यहां पर मान ले रहे हैं, यहां पर कोई आवेश की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके डिफिनेशन के माध्यम से भी समझना है। इसके डिफिनेशन जैसे आप लोगों को इसके ही माध्यम से तैयार होंगे। यहां पर क्या है, एक आवेश है, इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं कि यहां से इसकी जो दूरी है बहुत अधिक है, जिसे हम लोग अनंत मान सकते हैं। अनंत, यहां से इसकी दूरी अनंत है। यहां पे इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। तो अब समझना आप लोगों को कि ये एक विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश को अनंत से, डिफिनेशन समझना है आप लोगों को कि विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को हम लोग V से व्यक्त करते हैं। डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, जिसे V से व्यक्त किया जाता है। ठीक, अर्थात विद्युत विभव बराबर V बराबर W/Q। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक जूल पर कूलाम होता है। कूलाम, या एक और ऑप्शन समझे, या इसको हटाए पहले, या बोल्ट होता है, ठीक है। इसके डिफिनेशन क्या होंगे कि अनंत से, यहां पर फिर इस फिगर को समझ लें, यहां पर कि Q आवेश है जिससे इसकी दूरी क्या है, अनंत है, बहुत अधिक दूरी पर है। इसका इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट दूरी पर है। अब इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। पावर सिंपल समझना है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं।
तो इसको हम किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसे फिक्स व्यक्त किया जाता है, V बराबर W बाई Q होता है। इसका मात्रा क्या होगा, जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। यह भी क्या है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक। इसकी विमा भी देख लें तो इसकी विमा जो होती है, इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा ये W है, W की बीमा और आप लोग निकाले होंगे तो W बराबर कितना होता है, या कार्य बराबर, कार्य को हम W बोलते हैं, W बराबर बल गुणे विस्थापन, या W बराबर लिख सकते हैं F इंटू एस। इसका जो बीमा होता है W की होता है ML 2T⁻⁻2, अर्थात इसकी जो बीमा होगी वह पहले कार्य की बीमा ML 2T⁻⁻2, आवेश Q की बीमा, आवेश Q की बीमा Q बराबर होता है IT, अर्थात इसका मात्रक बीमा हो जाएगा A और T। जब इसको रखेंगे तो AT हो जाएगा, ये वैल्यू उठकर ऊपर जब जाएगा तो सारे पावर माइनस में हो जाएंगे, तो ML पर पावर 2T पर पावर, ये वैल्यू ऊपर जाएगा, इस -2 में इस 1 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और A पर पावर -1। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसी पर रिलेटेड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता दें जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभव पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले इसको पढ़कर समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। तो हमें क्वेश्चन दिया हमारे सामने कि 5 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना जूल है, 25 जूल है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि क्या क्या दे रखा है। क्या दिया है, विद्युत आवेश, मतलब क्या दिया है, Q का मान दिया है। Q बराबर कितना है, 5 कूलाम। उसके बाद कार्य कितना किया गया, कार्य बराबर कितना हुआ, W का मान 25 जूल। क्वेश्चन क्या पूछा कि विद्युत विभव V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जबकि जानते हैं कि विद्युत विभव V बराबर कितना होता है, तो W बाई Q होता है। तो V बराबर W का मान कितना दे रखा, 25, Q का मान कितना दे रखा, 25 जूल लिख लेना है। दूसरा 5 कूलाम, ये आपस में कटेंगे तो V बराबर हो जाएगा 5 जूल पर कूलाम, लिखिए जूल पर कूलाम या 5 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद ये भी नोट करिए, दूसरा न्यूमेरिकल। इसके बाद हम समझते हैं कि ये वोल्टेज दिया, वोल्टेज निकालते हैं। तो अब अगर वोल्टेज देगा, आवेश देता है, तो उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। नोट कीजिए दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। चलिए हम देखते हैं पहले क्या इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। किसी भी 7 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जाता है और उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 5 वोल्ट हो, तो उस आवेश को लाने में कितना हमको कार्य करना पड़ा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। क्या दे रखा, आवेश का मान, आवेश Q बराबर 7 कूलम। उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना दिया है, V बराबर 5 वोल्ट। क्या हमको याद करना है,
उस आवेश को अनंत से लाने में उस बिंदु पर कितना कार्य करना पड़ा, तो कार्य का मान हमें याद करना है, अर्थात W बराबर क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन करते हुए ध्यान रखना है कि कार्य, पहले विद्युत विभव हम निकालते हैं। विद्युत विभव V बराबर कितना हो गया, W बाई क्यू। क्रॉस करा देंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, V डॉट क्यू। अब इस V का मान कितना हमारे पास दे रखा है, 5। Q का मान कितना दे रखा है, 7। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, W बराबर 35 वोल्ट, 35 जूल। आप लोग समझना है कि इसमें विद्युत विभव में V बराबर W बाई क्यू, इसमें समझना, या तो V वोल्टेज पूछ सकता है या W पूछ, अर्थात कार्य पूछ सकता है, नहीं तो कभी कभी आवेश भी पूछ लेता है। तो आवेश निकालना होगा तो W बाई V, यदि वर्क निकालना होगा तो V इंटू क्यू इंटू V। यदि V निकालना है तो हम लोग तीन तरीके से, अर्थात इन तीनों को हम लोग देख सकते हैं कि तीन प्रकार के क्वेश्चनों को तीन तरीके से हम लोग हल करते हैं। हाँ, मगर मान अलग अलग देना चाहिए। आप लोग समझना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। इसमें हमको आवेश दिया था, कूलाम का मान दिया था, इसमें वोल्टेज दिया था, जबकि पिछले क्वेश्चन में आप लोग को हम बताएं कि उसमें वर्क का मान दे रखा था और आवेश का मान दे रखा था, तो हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट किए। अब इसमें हमारे पास आवेश दे रखा है, विभव दे रखा है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कार्य। तो इसलिए आप लोगों को फार्मूला के साथ साथ जो हम लोग डिफिनेशन देते हैं, डिफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिए। दूसरा कि आप लोग इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू।